जिंदाबाद। इंदिरा बावरी, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिंदाबाद। भाई साहब नारायण जी। स्पीच के बाद में दिलाएंगे है ना, आप 2 मिनट एक बार स्पीच बात जरा विषय फोटो शिक्षा नगरी कुचामन की इस पावन धरा पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच में विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सब महानुभाव प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने धामा कुचामन मंडल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जो किया, आज से 10 दिन पहले जब मैं विधानसभा का सत्र समाप्ति के बाद नागौर लौट रहा था तो रास्ते में सब लोगों ने एक बात कही कि साहब एक दिन कोई कार्यक्रम में आयोजन हो जिसमें सब लोगों से रूबरू मिलने का मौका हो। मैंने नहीं सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग आयोजन करोगे, हालांकि आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं पूरे नामा और कुचामन की टीम को, जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में भागीदारी रही, उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक नई शुरुआत, इस जोश और जज्बे के साथ आपने नई शुरुआत की। पार्टियों के जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके सम्मेलन अक्सर होते रहते, छोटे मोटे आप देखते हो, लेकिन हनुमान जी की जो ओंकार रैलियां 2016 से लेके और जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई, उस स्थापना से लेके और पहले जो 5-6 बड़ी रैलियां हुई, और आप में से अधिकतर युवा साथी मुझे दिख रहे, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूं, आप सबके विचार भी कई बार पढ़ने को भी मिलते हैं, कई बार आप कि कोई पार्टी की पोस्ट आती है तो उसमें कुछ ना कुछ सजेशन भी आप लोग देते हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि आपने मिलके, और हर पार्टी के अंदर नेता जो है उसको एक व्यक्ति की उपाधि है, लेकिन धीरे धीरे इस देश के अंदर हनुमान बेनीवाल, जिनको हमेशा आपने प्यार प्रेम और बड़े भाई के रूप में आगे बढ़ाने का मौका दिया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, वो हनुमान बेनीवाल एक व्यक्तित्व से आगे बढ़ के एक विचारधारा इस देश के अंदर बन गई। आज लोग ये कहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, दबी जुबान में बात जरूर स्वीकार करता है कि संघर्ष और संवेदनशीलता यदि किसी व्यक्ति में है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। जो व्यक्ति जब कोई भी पीड़ा के अंदर होता है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी गांव गाड़ी का हो, जब वो पीड़ा के अंदर होता है तब सबसे पहले उसको हनुमान बेनीवाल याद आता है। एक घटना का मैं साक्षी हूं। पिछली बार मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, मैं हनुमान जी के पास ही बैठा था और एक सुतार समाज का नौजवान, उसका फोन आता है कि हनुमान जी, हम आपके इलाके के लोग नहीं हैं, हमने कभी आपको वोट नहीं दिया, कभी आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। वो उसके दिल की बात थी। लेकिन आज मेरे पिताजी जो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, उनकी एकदम हार्ट अटैक का झटका उनको आ गया, और अब मुझे दिखा कि देश के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो चलती ट्रेन में मेरे पिताजी का इलाज करा सकता है, और वो है हनुमान बेनीवाल। देखिए कितनी बड़ी उम्मीद और कितनी बड़ी आशा इस प्रदेश और देश के अंदर एक व्यक्ति से हो सकती है। हनुमान जी ने, आप यकीन नहीं करोगे, और सोशल मीडिया पर काफी चला भी था, आप लोगों ने देखा होगा, हनुमान जी ने तुरंत एक ट्वीट किया, और ये आप लोगों के प्यार प्रेम का ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हनुमान जी पे कि 90% काम हनुमान जी के ट्वीट से हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है
इतनी संवेदनशीलता। हनुमान जी ने रेल मंत्री को ट्वीट किया, रेलवे के जो संबंधित गुजरात के अंदर उस टाइम ट्रेन वो चली थी, उसके डीआरएम वगैरह जो भी रेलवे के अधिकारी थे उनको ट्वीट किए, मैसेज किए, और इमीडिएट थोड़ी देर बाद उनका रिप्लाई आया रेलवे वालों का कि हनुमान जी उन व्यक्ति को जो इस रेल के इस कोच के इस बर्थ में सफर करे थे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उनको हमारी पूरी चिकित्सा टीम ने अगले स्टेशन पर उतार लिया है और अब वो सकुशल है। देखिए इससे बड़ी बात आप इस देश के अंदर मेरे साथ हो रही है। जो व्यक्ति रात और दिन जाके, एक किसान का बेटा, राजस्थान के अंदर 75 वर्ष देश को आजादी के हो गए, राजस्थान में किसी ने नहीं सोचा कि क्षेत्रीय दल राजस्थान के अंदर बढ़ना चाहिए। हनुमान बेनीवाल भी यदि सत्ता प्राप्ति का और सत्ता का सुख भोगने का यदि आदि होते तो उनको भी क्या पड़ी थी कि यहाँ क्षेत्रीय दल बने। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक ही चीज सोचा कि व्यवस्था परिवर्तन मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि गांव ढाणी का गरीब व्यक्ति, दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी थाने या किसी भी कार्यालय के अंदर जाए तो उसको मान सम्मान मिले और अधिकारी खड़ा होकर कहे बाबा बताओ आपका काम क्या। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में बढ़ाने की बात सोच के और हनुमान बेनीवाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा और मैं तो इस प्रदेश की जनता को दिल से बार बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कई लोगों ने वोट देने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का जब गठन हुआ 1 महीने बाद ही राजस्थान विधानसभा के 2018 के चुनाव आ गए। आनंद फानन में 57 उम्मीदवार जो सर्व समाज के लोग थे, सभी जातियों के लोगों को टिकट दिए, अच्छे वोट भी मिले, 10 लाख के करीब वोट मिले थे और 3 व्यक्ति जो है वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर सदस्य के रूप में पहुंचे। उसके बाद अनवरत हमारा काफिला बढ़ता गया और लोगों को उम्मीदें भी बढ़ती गई। उसके बाद संसद के चुनाव आ गए। संसद में हनुमान जी बेनीवाल गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे, क्योंकि उस टाइम देश जो है वो एक नीति के साथ चल रहा था, क्योंकि उधर पुलवामा का हमला और उस टाइम देशभक्ति की बातें ज्यादा हो रही थी। तो सब लोगों ने जब सोशल मीडिया पे यही बात कही कि हनुमान जी देश की एकता और अखंडता की बात है और हम सब का विचार है कि इस बार आपको मोदी जी के साथ चलना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा हनुमान जी को कि पहला ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे कोई भी फैसला करने से पहले राय जानता है। लोगों की राय ये थी कि हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से वो सांसद बन गए। लेकिन सांसद बढ़ते ही उन्होंने ये कहा कि सांसद में जरूर गठबंधन से बना हूं, लेकिन देश को, प्रदेश का किसान और जवान ही मेरी असली ताकत है। यदि किसान और जवान पे कोई संकट आया तो गठबंधन तोड़ना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और आपने देखा कि जब कृषि कानून 3 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई और हरियाणा और पंजाब का किसान जब सड़क पे था, उन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी आप जवान और किसान की बात हमेशा करते हो और आज देश का किसान संकट पे, देश का किसान सड़क पे और आप चूंकि किसान के बेटे हो, आपसे ज्यादा किसान की व्यथा कौन समझ सकता है। आप ही हमारे साथ सड़क पे आओ और बिना हिचकिचाहट के और बिना अपना भविष्य सोचे एक किसान के सम्मान के अंदर एक देश का पहला सांसद जो ठंड और कड़कड़ाती ठंड के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर धरने पे बैठ गया और नतीजा ये रहा कि किसानों की जीत हुई उसके अंदर। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, कुछ लोग हनुमान जी पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। यह भी जब अतिथियों का सम्मान हो रहा था और यहाँ बावरी समाज के भाई अध्यक्ष भी यहाँ सामने बैठे हैं, आपने देखा भी कुचामन के अंदर जो मामला हुआ और हम उस दिन विधानसभा से लौट रहे थे, जो वन विभाग की गाड़ी से किसी की मृत्यु हो गई थी, आप सबने देखा। और यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, कुछ लोग ये विचार थे सत्ता में बैठे लोग कि बावरी समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं मिले या ऐसा उड़दंग हो जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की छवि खराब हो। किसान और जवान की बात करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों में नफरत पैदा हो। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे। हमने आज प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन, धरने प्रदर्शन हमारी पार्टी के लोगों ने किए और सबसे बड़ी सफलता, 100% सफलता यदि किसी को मिली तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। उस दिन भी मैं ये मौके पाया
और आप सबने देखा उस चीज के लगभग काफी लोग जो है, आप उस दिन उस कार्यक्रम में हमारे साथ भी थे। उस गरीब परिवार को न्याय भी मिला और सरकार में बैठे अच्छे लोगों ने माना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग जो है वास्तव में संवेदनशील लोग हैं। कुछ लोग जरूर बाहर बैठे जातिवाद का आरोप लगाते हैं या कहते हैं लाश पे राजनीति करना इनका काम है। साथियों, संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। आप सड़क पे 2 घंटे नहीं बैठ सकते। तपतपाती धूप में 12-12 घंटे, 24-24 घंटे और 5-5, 4-4 दिन सड़क पे बैठ कर संघर्ष करना है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इतना निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और उनकी बड़ी इच्छा है कि प्रदेश के कोने कोने से 36 कौम के किसानों के बेटे निकल के और राजनीति के उन उच्च पदों पर बैठे जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। उनमें से आप भी एक हो सकते हो, बशर्ते कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हमें एक ही चीज सोचनी है कि गरीब को गणेश मान के जनता की हम सेवा करेंगे, उस सेवा का प्रतिफल हमें कहीं न कहीं मिलेगा। आप लोग धरातल पे जो काम कर रहे हो, कोई न कोई व्यक्ति उसका विश्लेषण भी करता है, आपके काम का एनालिसिस भी हो रहा है और कौन व्यक्ति सही दिशा के अंदर काम कर रहा है और सबकी SCR भी बढ़ी जा रही है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया का जमाना है। आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगा। अभी विजयपाल ने जो बात आपको कही बड़ी अच्छी बात थी कि अब हमारे पास सबसे बड़ा यदि हथियार है वो सोशल मीडिया का हथियार है। किसान के बेटे हो सकता है कि हमारे शब्दों के अंदर उतना प्यारापन नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ अच्छे भाषण देकर लच्छेदार और अच्छे किताबों में अच्छे अखबारों के अंदर हेडिंग लगा के और यहाँ देश के ऊपर 75 वर्ष तक राज कर लिया। हम किसान के बेटे छोटी मोटी यही बात हो सकती है कि उतनी बेनी धार हमारी नहीं हो, लेकिन आज जब मैं कई बार सोशल मीडिया पे किसान परिवार के बेटों की जब मैं लेखनी देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि कितने अच्छे विचार छत्तीसगढ़ के लोग जो किसानी का काम करते हैं, हमारे बेटे बेटियों के कितने अच्छे विचार आज यहाँ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, सारी बातों को बोल के सबसे पहले तो एक ही चीज का हमें करना है कि हनुमान बेनीवाल जो पीड़ित, शोषित और दलित व्यक्ति के को न्याय दिलाने के लिए हमेशा जो तैयार है, उसके ऊपर जो जातिवाद का आरोप दोनों पार्टियां लगाती है, उस आरोप को हमें बहुत ही सही तरीके से उस आरोप को हमें तोड़ना है। हमारे जितने आंदोलन हुए, चाहे अलवर की जो मूक बधिर बालिका थी ऐसी की, उसके साथ यदि गैंग रेप का मामला हो, चाहे जालोर का सुराना का मटकी का प्रकरण हो, या आपका जो यहाँ का जो बावरी समाज की महिला की जो हत्या हुई है, ऐसे अनेकों प्रकरण है जिसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर और उन परिवारों को सहयोग भी किया, उनको न्याय भी दिलाया। और हम सब का यही प्रयास है कि जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का हम कल्याण नहीं करेंगे, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हम नहीं करेंगे, तब तक हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखा है उनका सपना हम साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे मेरा यही आग्रह हम सबको मिलके और हनुमान बेनीवाल जी की जो रीति नीति है उसको गांव-गांव और ढाणी ढाणी तक हमें पहुंचाना है। हमारे पास 6 महीने का समय है। इस लिटरेचर के माध्यम से गांव-गांव और ढाणी ढाणी हनुमान बेनीवाल की रीति नीति यदि पहुंचाए तो निश्चित रूप से आने वाला जो 2023 का जो चुनाव है, जो हनुमान बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखा है, उन्होंने सपना देखा है कि खुशहाल राजस्थान कैसे बने, व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान के अंदर कैसे हो और कैसे समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस दलित, पीड़ित और गरीब व्यक्ति की सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि हम सबको ईमानदारी से सब करना है तो आज से हम सारे मतभेद भुला के 36 कौम के लोग एक जाजम पर बैठ के और इसके अंदर सबसे बड़ी क्रांतियां जो भी हुई उस क्रांतिकारी तो क्रांति के सूत्रधार जो है वो युवा साथी है। बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आप मंच पे देखे हो, सर्व समाज के बुजुर्ग लोग बैठे हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे, बशर्ते कि हम ईमानदारी से हमारी ऊर्जा का सही सदुपयोग हम लोग करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी जिन्होंने रात और एक करके गाने डीजे में बजते हम भी सुनते हैं कि 5 साल से नहीं सोया, बाकी MLA MP बढ़ने के बाद सोने के लिए MLA MP बढ़ता आप देखते हो। आपके यहाँ भी जो MLA MP बढ़े आपने देखा होगा कि बढ़ने के बाद व्यक्ति सोने के लिए या पैसा कमाने के लिए काम करता है राजनीति का। हमने हनुमान बेनीवाल जी जैसे व्यक्तित्व का कोई भी आदमी नहीं हमने पढ़ा
ने सुना और ने हमने राजनीति के अंदर देखा, जो व्यक्ति कागज की कोठरी में रहकर भी कभी काला दाग अपने व्यक्तित्व में नहीं लगने दिया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। इसलिए अच्छा सेनापति हमें मिला है, हम अच्छे सैनिक बन के, और हम यही कोशिश करें कि हमारे सेनापति का मान सम्मान ऊंचा रहे, हमारे सेनापति का माथा हमेशा ऊंचा रहे। तो इसके लिए हम सबको एक दिशा के अंदर, सही दिशा के अंदर हमें चलना है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके चुनाव का समय पार्टियों के लोग, उनके देखा है मैंने, पार्टियों के लोग सोशल मीडिया की पूरी टीमें लिए घूमते हैं। उनका एक ही काम होता है, समाज को समाज से लड़ा दो, भाई को भाई से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो, और अपना हित वो साथ लेते हैं चुनाव के अंदर। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना। ऐसी कोई भी पोस्टों में अपन गलत कमेंट नहीं करें। हमारा सिर्फ जिस तरह अर्जुन को देखा ना क्या बस मुझे तो आंख ही दिख रही है, वैसे हमें एक ही चीज दिखनी चाहिए कि बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की विचारधारा। यदि दो चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला 2023 है, उससे हमें फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप सबसे, जो कार्यकर्ता हैं बैठे हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, और जो भी व्यक्ति राजनीति के अंदर इच्छुक हो वो लोग सबको साथ लेके चलें। और आज जब यहाँ से आप जाएं तो आपने देखा बहुत अच्छा सुंदर इन्होंने पीछे पर्दा लगा रखा है, उसके अंदर RLP से जुड़ने के लिए ये जो 7732877328 मिस कॉल नंबर है, ये सब आज आपकी DP या आपकी जो फेसबुक पे जो पोस्ट करते हो उसके ऊपर इसका आप फोटो जरूर पोस्ट करना, ताकि आप देखना बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर आएगा। आप निश्चित रूप से अपने फेसबुक पोस्ट पे ये चीज डालोगे तो हमारे नए सक्रिय सदस्य जुड़ेंगे एक मिस कॉल से, जैसा कि सारी पार्टियां करती आ रही है। अब हमें भी डिजिटल क्रांति की शुरुआत करनी है। वैसे तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब गठन हुआ और जिस दिन मानसरोवर के बहुत बड़े स्टेडियम में जब सभा रखी गई थी, उस दिन राजस्थान के अंदर पहली ऐसी पार्टी बनी जिसका डिजिटल शुभारंभ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किया गया। हमारी बहुत बड़ी फौज डिजिटल क्रांति के लिए भी तैयार है, और हमारी सबसे बड़ी फौज युवा साथी हैं जो आज कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल का उपयोग करके और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि पिछले 20 वर्ष से एक व्यक्ति जो रात और दिन जाग के भूखा और प्यासा रह के भी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, उस लड़ाई को आप कभी कमजोर मत होने देना, हनुमान बेनीवाल को कभी कमजोर मत होने देना, और उनकी जो रीति नीति है उसको ढाणी ढाणी और गांव गांव तक पहुंचाने का दायित्व तो आपका है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के सफल आयोजकों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उनको हृदय की गहराई में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इतना ही मैं निवेदन आप सबसे करूंगा, आप चुनावी टाइम है, हनुमान जी के पास भी समय की कमी रहेगी, 200 विधानसभा है, हर व्यक्ति मांग करता है हमारे यहाँ हनुमान जाए, लेकिन थोड़ी सी बात जो है, हनुमान जी जब आपके गांव में या आपके शहर में आए, हम ये इस बार ये प्रयास करेंगे कि हमारी हर रैली, हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हनुमान जी के सुंदर बड़ी तस्वीरें रखें जिसके साथ आप सेल्फी ले सको। सेल्फी के अंदर हमें थोड़ा सा समय कम खर्च करना, इस चीज का ध्यान रखना, वरना क्या होता है आगे हम लेट हो जाते हैं। कई बुजुर्गों से जिन्हें मिलना होता है उनसे मिल नहीं पाते। कुछ बुजुर्गों को लोगों दूसरी पार्टियों में लोग यही बरगड़ाते हैं, अरे तो छोरा की पार्टी है, लेकिन ये बुजुर्गों को पता चल गया पिछले 4 साल से कि सिर्फ नौजवान नहीं, ये किसान और जवान के स्वाभिमान की पार्टी है। इसलिए जब भी आपके गांव में, आपके शहर में कोई कार्यक्रम हो, आप हनुमान जी को बुजुर्गों से मिलाएं, और जो कई बार दिव्यांग है या अलग तरह के लोग जो चल के वहां मंच तक नहीं आ सकते, उनके साथ भी हनुमान जी की फोटो आप लोग खिंचवाएं। मैं इतना ही निवेदन आपसे करके और एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और आज से ये सोचना है आपको कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 50 व्यक्ति, अप्रैल का महीना जो है बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति को कम से कम 50 व्यक्ति को जोड़ना है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। इसलिए ये जो नंबर जो मिस कॉल वाले दिए, इसको आप अपने स्टेटस पे, DP पे और सोशल मीडिया के जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सब पे आपको प्रचारित करना है। मैं एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रस्तुत करते हुए बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक सुंदर कार्यक्रम का आप आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुझे वास्तव में इतना अंदेशा नहीं था कि कुचामन के अंदर आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करोगे, और मुझे पता है कि कुछ आने में भी देरी हुई। इस बार अब हम सब मुख्यालयों पे
इसका आयोजन भी हम लोग करेंगे। और देखिए सत्ता में बैठे लोग किस तरह झूठ बोलते हैं। मेरे साथ कुचामल और नावा वाले लोगों से तो ज्यादा कोई समझ नहीं पाया होगा। जिला भी बढ़ाया आपने और डील होना कुचामल आपने सुना क्या? आपने राम लक्ष्मण नाम सुना क्या? राम अलग है, लक्ष्मण अलग। राम लक्ष्मण नाम किसी ने सुना है एक साथ? तो इन सब जो सत्ता के अंदर जो बैठे लोग हैं, इन लोगों की समझदारी से भी आपको बचना है कि किस तरह अपनी समझदारी दिखा के और आप लोगों को बरगड़ा देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि साहब 2023 का जो चुनाव है उसके अंदर एक किसान के बेटे और हमारे हम सब के भाई और हम सब के प्रेरणा स्रोत हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, उस व्यवस्था परिवर्तन के साथ चल के और हम हनुमान बेनीवाल जी का झंडा बुलंद करेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और राजस्थान के अंदर हम व्यवस्था परिवर्तन की एक ऐसी बयान हम चलाएंगे कि दोनों दल जो है उनको हम घुटनों के बल टेकने में मजबूर कर देंगे। इतना आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा और आपसे यही मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आपको बातें बताई है इन बातों को आप बड़ी पॉजिटिव तरीके से लेके और सकारात्मक प्लेटफॉर्म पे हम सोशल मीडिया का उपयोग करके और जन जन तक और डाणी डाणी तक हनुमान बेनीवाल जी के लिटरेचर पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार, जय आर्य।